तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अज्यूमिंग दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a comma b is equal to 1, then prove that greatest common divisor of a plus b comma a square minus ab plus b square is equal to 1 और 3। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपली लेट कर लेना है जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ये टर्म, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a प्लस बी कॉमा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसको मान लेना है आपने इज इक्वल टू डी, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फिर क्या बोलना है, जो फिर क्या है हमारा नेक्स्ट जो ये स्टेप आएगा, दिस सिंप्लाइज जो हमारा डी है ये किसको डिवाइड कर रहा है, पहले ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लिख देना है, कॉमा जो डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सेकेंड टर्म ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये भी आपने लिख देनी है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड स्टेप में जो डी है अगर हमारा ए प्लस बी को ये डिवाइड कर रहा है तो ये इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, मतलब इसके होल स्क्वायर को। तो डी हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, एंड जो सेकेंड टर्म है वो एज इट आपने लिख देनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़। और साथ में अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इसमें अगर हम इस टर्म को ए मान लें, ठीक है, और ये हमारी टर्म है बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा था ए को भी, एंड जो डी है वो डिवाइड कर रहा है बी को भी, यही मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हमारा डी है वो इसकी सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, मीन्स कि डी ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। तो यही इसमें हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी के फॉर्मूले से। और ये इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जो माइनस इसमें लगा है वो इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, इसके सब्सट्रैक्शन को भी ये डिवाइड कर रहा है, क्लियर। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये ओपन करके लिख लिया हमने, ठीक है, ये वाली टर्म इधर, और ये टर्म हमने एज इट इज़ लिखी है, क्लियर। और सब्सट्रैक्शन माइनस का साइन इसमें क्यों आया, क्योंकि इसका जो ये सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, इन दो टर्मों का, उसको भी टी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्लियर। तो इसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो ये तो हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। और थर्ड टर्म बन जाएगी हमारा माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा गया हमारे पास 2ab और ab, तो 2ab प्लस ab कितना हो गया हमारे पास 3ab, ठीक है। तो d किसको डिवाइड कर रहा है, 3ab को, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। तो इसके बाद क्या आएगा आपके पास, लेट, अब आपने क्या कर देना है, आपने लेट करना है कि लेट जी सी डी ऑफ डी कॉमा ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। आपने क्या बोला है कि जो जी सी डी है डी कॉमा ए की वो क्या है, ई है, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारा ई है वो किसको डिवाइड कर रहा है, डी को, और ई किसी को, और सेकंड टर्म किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, ठीक है, वो आपने लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट जो हमारा डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी को, ये आपने स्टार्टिंग में देखा है, ठीक है, ये, ठीक है। जो डी है वो हमारा ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा ई डी को डिवाइड कर रहा है और डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो हमारा ई है वो डिवाइड करेगा ए प्लस बी को, क्लियर। तो इसलिए हमने सेकेंड नेक्स्ट स्टेप लिखा कि जो हमारा ई है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी को, क्लियर। एग्जाम्पल से समझे, अगर हम अगर 2 हमारा 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 16 को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो ये 2 है वो 16 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब था कि अगर ई डी को डिवाइड कर रहा है और डी ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो ये हमारा ई है वो ए प्लस बी को डिवाइड करेगा, क्लियर। तो वही हमने इसमें लिखा, और सेकेंड स्टेप ई डिवाइड बाई हमने एज इट इज लिखा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अगर हमारा ये स्टेप होगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि ये इसके सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स कि जो ई है वो हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, और ए प्लस बी माइनस ए को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारे पास। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ए से हमारा ए कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कि जो ई है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, क्लियर।
ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप। तो बिकॉज हमारा ई ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो हमने कंसीडर किया था इस स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा ई ए को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो ई ए को डिवाइड कर रहा है और हमारे पास इधर कंक्लूजन निकला है कि जो ई है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। एंड जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 1 है, ये आपको गिवन दी है, ठीक है, स्टेटमेंट में। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो जो हमारा ई है वो किसको डिवाइड करेगा, 1 को, ऑब्वियसली, ठीक है। और जो हमारा ई कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है हमारा स्टेटमेंट से आया, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में, ठीक है। तो अगर हमारी इस टाइप की कंडीशन रहती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ई है वो 1 को डिवाइड कर रहा है, और कंडीशन ये भी कि जो ई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने इधर ग्रेटर देन 0 लिया है। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा ई है वो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर जो हमारी जी सी डी है डी कॉमा ए, जो इधर हमने ई ली थी, वो अब हमारे पास हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमने लिखा देयरफॉर जी सी डी ऑफ डी कॉमा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है हमने कि लेट जी सी डी ऑफ डी कॉमा बी इज इक्वल टू एल, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है डी कॉमा बी का, ठीक है, कॉमा है बीच में, ठीक है, डी कॉमा बी का इज इक्वल टू एल है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हमारा एल है वो डी को डिवाइड कर रहा है और जो एल है वो हमारा बी को डिवाइड कर रहा है। तो एक स्टेप ये हो गया है। बट जो हमारा डी है वो हमारा ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये हमने पिछले स्टेप में भी किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा है कि जो हमारा डी है, ठीक है, यहाँ दिया है, ठीक है, ये स्टेप है कि जो डी है वो ए प्लस बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा जो डी है वो ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास, जो एल है वो भी ए प्लस बी को डिवाइड करेगा। ओके, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा क्योंकि मैंने 2-3 बार ये स्टेप बता दिया है। अगर हमारा एल डी को डिवाइड कर रहा है और डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स कि जो हमारा एल है वो ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, और ये टर्म एज इट इज़, क्लियर, एल डिवाइड बाई बी। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जो एल है वो इनके सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, मीन्स कि ए प्लस बी माइनस बी को भी ये डिवाइड करेगा, ठीक है। वो हमने स्टेप लिख दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बी से बी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो बिकॉज अब जो हमारा एल है, ठीक है, वो ए को डिवाइड कर रहा है, हमारे पास कंक्लूजन निकला है, और जो एल है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एंड जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कॉमा बी है वो है 1, ठीक है, ये गिवन है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा जो एल है वो डिवाइड करेगा 1 को, और जो एल है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जो हमारा एल की वैल्यू आ गई वो तो 1 आ गई, ठीक है, एल इज इक्वल टू 1। तो जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है, कि जी सी डी ऑफ डी कोमा बी इज इक्वल टू एल, उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास अब देयरफॉर जी सी डी ऑफ डी कोमा बी इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आ, क्योंकि एल की वैल्यू 1 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास। तो सिंस जो जी सी डी है, ठीक है, डी कोमा ए, ये हमने फाइंड की, इसकी आई हमारे पास 1, और जी सी डी ऑफ डी कोमा बी भी हमारे पास आई 1। तो दिस इम्प्लाइज, अगर इनका कंक्लूजन देखें तो अगर डी कॉमा ए की वैल्यू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी कॉमा ए अगर हमारे पास 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी कॉमा बी इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी कॉमा ए बी भी हमारे पास क्या होगा, 1, क्लियर। तो बिकॉज जिससे डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स कि जो हमारा ए है वो डिवाइड करेगा बी सी को, और जो ए है वो डिवाइड करेगा सी को, क्लियर। तो इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको इस टर्म को हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि जो हमारा d है, ठीक है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, 3 को, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारे पास d है वो 1 है और 3 है। तो यही इसका सॉल्यूशन था।